इंतजार कर रहे थे। और उससे ज्यादा मैं नीलोखेड़ी हल्के की जनता को नमन करता हूँ, जिन्होंने मेरे को इतनी बड़ी आशीर्वाद देके और इनकी श्री मनोहर लाल जी की डिमांड पे वहाँ भेजा था। तो उसके लिए हम अपनी बात पे खरे उतरे। अब जैसा कि 2 महीने हो गए, माननीय श्री मनोहर लाल जी पूर्व मुख्यमंत्री और जो अब वर्तमान में मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी, तो जैसे चुनाव चल रहा है, मैंने समर्थन दिया अपने साथियों के कहने से, पूरे हलके के कहने से। और जहां आई बात राज्यसभा मेंबर की, 2 बार वहां बिल्कुल निस्वार्थ भाव से साथ दिया, साइन करे। माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी के चुनाव में साइन करे। और अब दोबारा सरकार को बदलने के उसमें नायब सिंह सैनी के उसमें प्रस्ताव, इनका प्रस्ताव मतलब बहुमत साबित हो, वहां साइन करे। हमारी तरफ से कोई कमी नहीं थी, इतनी जनता का विश्वास करते हमने जो कहा वो करते रहे। पर इस समय 2 महीने से चुनाव चल रहा है और कमे कोई वो नहीं। माननीय श्री मनोहर लाल जी लोकसभा का चुनाव लड़ रहे, नीलोखेड़ी में प्रोग्राम होया, वहां नहीं बुलाया। तरौड़ी में प्रोग्राम आया, वहां नहीं मारे को सूचना। और निस्संग में प्रोग्राम होया, वहां नहीं सूचना। तो वो मेरे साथी बोले भी जी तेरे को बुला नहीं रहे, हम तो तेरे को वापस बुलाते भी जय हमारा कहना मानने का। तो जनता के कहने पे, हल्के की जनता को कहने पे वापस अपना समर्थन ले लिया। तो आपके साथ साथ कौन विधायक हैं और जिन्होंने समर्थन वापस लिया है? मेरे साथ माननीय विधायक श्री रणधीर गोलन जी पुंडरी से, श्री सोमवीर सागवान दादरी से विधायक जी। उनको भी ऐसी स्थिति में, जैसे सबसे बड़ी बात है, अभी कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो गरीबों की बात सुनती है, लोक हित में है, जनता हित में है, जनहित में है और किसान हित में है, मजदूर हित में है। तो आज तक जो कांग्रेस के, आज जो लोग कह रहे हैं भाई कांग्रेस एक अच्छी पार्टी है जिन्होंने सभी वर्गों का ध्यान रखा। एक और विधायक का नाम सामने आ रहा था, अभी 3 विधायक ही शामिल हुए हैं। हाँ, 3 ही विधायक। और आजाद अब कुल कितने हैं? 7 विधायक थे आजाद जिन्होंने समर्थन दिया हुआ था, जिसमें रंजीत चौटाला ने इस्तीफा दे दिया। तो अब कुल 6 विधायकों में से 3 ने जो है बीजेपी से समर्थन वापस लिया है। इन्होंने ले लिया, हमने आज 3 विधायकों ने बीजेपी से समर्थन वापस ले लिया। तो मनाने की कोशिश की? कोई फोन आया आपको पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर या मौजूदा सीएम नायब सिंह सैनी का? नहीं, अब तो मनाने की बात नहीं चलती जी। उससे पहले हमारे को कोई मैसेज ही नहीं दिया। अभी नीलोखेड़ी विधानसभा में जहाँ से हल्के की जनता ने मेरे को आशीर्वाद देकर विधायक बना रखा था, और इनके साथ बगैर शर्त के, सिर्फ काम के उस पर, अगर आपको बुलाते तो आप साथ ही देते, चुनावों में वोट ही प्रतिशत बढ़ता है इनका। मैं इंतजार कर रहा था। लास्ट में निस्संग जो है, नीलोखेड़ी तरौड़ी, इनके बाद में निस्संग जो है, वहाँ मेरा घर भी है, गांव में। वहाँ मेरे को उम्मीद थी भी हम जरूर बुलाएंगे। जब नहीं बुलाए फिर जनता रुष्ट होगी। जिन्होंने मेरे साथी थे तो उनके कहने पे भी वापिस आ जाए। तो चर्चाएं हैं कि धर्मपाल गोंदर जल्दी कांग्रेस में शामिल होने वाले हैं कांग्रेस में। ऐसा कुछ नहीं, समर्थन हमने वापस लिया है और बाहर से हम सपोर्ट करेंगे कांग्रेस को। क्या सीएम चेहरा भी बदल गया हरियाणा में? क्या ये भी एक कारण है नाराजगी होने का? नहीं, हमारा इससे कोई कारण नहीं। हम तय दिल से लग रहे थे, मन से लग रहे थे। और जनता ने जैसे भेजा था, हम 5 साल उसमें 5 विधायक थे हम, जिन्होंने लोटे में नमक डाल दिया था भाई हम श्री मनोहर लाल जी के साथ 5 साल रहेंगे। फिर वही चले गए तो फिर अब चेयरमैन ही आपको दी हुई थी, अब चेयरमैन ही वापस करनी पड़ेगी। मेरा को इस बात का है, हमें चेयरमैन ने की उसकी नहीं कुछ, हम विधायक है उसी में संतुष्ट हैं और जनता की बातों पे खरे उतरे। जब मैं हल्के की जनता को नमन करता हूँ और मैंने उनके कहने पे ये फैसला लिया। और इसके लिए मैं ये भी कहता हूँ भाई हमारे जो काम में विघ्न थे वो हमारे जो साथी हैं श्री बालकृष्ण त्रिपाठी जी, वो बता देंगे क्या। तो चर्चाएं ये भी थी कि जब सीएम नायब सैनी बने और नई कैबिनेट का विस्तार हुआ तो उसमें आजाद निर्दलीय उम्मीदवारों को जो है, जो निर्दलीय विधायक हैं, उनको कैबिनेट में या राज्य मंत्री में भी जगह मिल सकती है। वो जगह भी नहीं मिली किसी को। देखो, ये पता नहीं किसी की सोच होगी। मैं अकेला एक ऐसा विधायक था जिन्होंने ये कहा था भी हमने मंत्री पद नहीं लेना, हमने काम करवाना है। और 2 महीने के लिए अब फायदा भी क्या था। और जब श्री मनोहर लाल जी खट्टर साइन करवा रहे थे कि हमने इनको निकालना, उस टाइम मेरे
देखो सुनेंगे बात को। मैंने कहा था जी अब इनको वापस निकालने का कोई फायदा नहीं। इतने दिन साथ में रहे, हर लोकसभा में इनकी 50-60 लाख तक वोट है, वो हमें मिलेगी। तो वो नहीं मानने तो अब की लोग तो इंतजार कर रहे हैं नीलोखेड़ी हल्के के कि विधायक धर्मपाल बोंदर क्या आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की टिकट पर नीलोखेड़ी से ही चुनाव लड़ेंगे? देखिए जनता जो चाहेगी वो होगा। ये तो कांग्रेस से क्या या जाट से जैसे भी होगा, जो जनता चाहेगी उसके हिसाब से। तो कांग्रेस लोकसभा प्रत्याशी को अब आप समर्थन देते हुए नजर आएंगे, उनके साथ जाएंगे? देखो वोट का अधिकार है, वोट हमें दे रखी है, वोट को हम वैसे ही रखकर उसको फायदा क्या है, कहीं न कहीं डाल लेंगे। जो हमारे से खुशी से वोट मांगेगा उसको वोट देंगे लेकिन और अब कांग्रेस को सब गिनवाएंगे। समर्थन कर दिया तो प्रचार करनाल प्रसार से करता कांग्रेस है। के जो उम्मीदवार हैं दिव्यांशु बुद्धिराजा, सिद्धार्थ त्रिलोचन सिंह, तो दोनों को चुनावों में प्रचार में सहयोग करेंगे। बिल्कुल करेंगे जी, बाहर से सहयोग करेंगे, जितना भी ज्यादा से ज्यादा होगा सहयोग करेंगे। जरूरत है कांग्रेस की, देश में जरूरत है, इसमें प्रदेश में जरूरत है, इस करके हमें तो कोई आश्वासन मिला पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से? हम आश्वासन पे विश्वास नहीं रखते। हमने तय दिल से वो कराया। अच्छे नेता हैं श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, उनका राज पहले देखा 10 साल, तो लोग क्यों याद कर रहे हैं। आज भी कह रहे भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा यदि मुख्यमंत्री बने तो हरियाणा का तो चर्चाएं ये भी है कि जेजेपी के विधायक भी, जो बागी विधायक है, वो भी जो है संपर्क में है कांग्रेस के। मैं अपने तक सीमित हूँ, मैं इंडिपेंडेंट हूँ, अपने तक ही सीमित कोई हूँ। और इंडिपेंडेंट विधायक आपसे और संपर्क में हो जो कांग्रेस में शामिल होना चाहते हो या उनको और समर्थन देना चाहते हो? मैं नीलोखेड़ी हल्के के विकास के से सिवाय मैं कुछ देखता ही नहीं। तो आपके समर्थन वापिस लेने से सरकार पर तो कोई मुश्किल नहीं आएगी? पता नहीं, वो तो हो जाने जी। जब मुश्किल तो जब थी, उनको लगता ही नहीं होगा भी मुश्किल आएगी। जब 2 महीने से माननीय मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी चुनाव लड़ रहे हैं, उन्होंने मेरी विधानसभा जो मेरे को आशीर्वाद दिया, वहां बुलाने की ठीक नहीं समझा। दीपेंद्र हुड्डा का बयान आया है कि अब सरकार अल्पमत में चली गई है अच्छा, ये मेरे ने नहीं सुना जी। और जो मौजूदा सीएम है नायब सिंह सैनी, उन्होंने जो है हंसते हुए ये कहा है कि जो कांग्रेस है वो एमएलओ की या लोगों की इच्छाएं पूरी करने में लगी हुई है, सिर्फ जनता उनको सबक सिखाएगी आने वाले समय में। अच्छे हंसमुख मुख्यमंत्री हैं, और कोई भी दुख है उसको हंसते हुए कह दो तो ज्यादा अच्छा है। तो बिल्कुल इस समय आप देख